हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। 1165 वोटों से आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की गिनती यहां पर यानी कि काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। 1165 वोटों से आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के आंकड़े हम आपको गिनती के आंकड़े बता रहे हैं। 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 8 राउंड तक भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 8वें राउंड की गिनती पूरी होने तक 1165 वोटों से आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा में उपचुनाव और उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाने हैं। 8 राउंड की गिनती यहां पर पूरी कर ली गई है, जहां बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा 1165 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाने हैं और इसीलिए 8वें राउंड की गिनती तक भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाने हैं। 8वें राउंड तक बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि आखिरकार 7 राज्य की 13 सीटें वो कहां पर हैं जहां पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। उत्तराखंड, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर यहां पर काउंटिंग की जा रही है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें जिसमें रायगंज, राणाघाट, दक्षिण के साथ बिहार की रुपौली सीट पर काउंटिंग जारी है। तमिलनाडु की विक्रमवंती, पंजाब की जालंधर पश्चिम, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर लगातार यहां पर काउंटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक सीट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा पंजाब जालंधर पश्चिम जहां से सीट है और यहां पर काउंटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट, दक्षिण, बागदा और मानिकतला इन सीटों पर काउंटिंग जारी है। तो उधर बिहार की रुपौली, तमिलनाडु की विक्रमवंती और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा में भी लगातार यहां पर काउंटिंग जारी है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर यहां पर लगातार काउंटिंग की जा रही है। बिहार की रुपौली सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाने हैं और बिहार में बीमा भारती के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहा है। बीमा भारती ने जेडीयू का दामन थामा था और आरजेडी का दामन यहां पर, और उपचुनाव में कुल 11 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। एनडीए से जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल मैदान में है। महागठबंधन से आरजेडी की बीमा भारती उम्मीदवार हैं जिन्होंने जेडीयू का अलविदा कह दिया है। इंडिया गठबंधन और एनडीए में कड़ी टक्कर यहां पर बताई जा रही है। बिहार की रुपौली सीट पर भी उपचुनाव यहां पर, जिसके नतीजे आज घोषित किए जाने हैं। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि बीमा भारती ने जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था और इसीलिए यहां पर चुनाव हो रहा है। कुल 11 प्रत्याशियों की किस्मत बिहार में दांव पर है। एनडीए से जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल मैदान में है और महागठबंधन से आरजेडी की बीमा भारती उम्मीदवार है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था और इसके साथ कमलेश प्रताप शाह के बीजेपी में शामिल होने से ये सीट खाली हुई थी और इसके साथ इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और आज नतीजे उपचुनाव के घोषित होने हैं। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में यहां पर कांग्रेस आगे भी चल रही है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कमलेश प्रताप शाह के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये चुनाव हो रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर, जो कि उत्तराखंड की दोनों सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुआ था। बद्रीनाथ सीट राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और बीएसपी विधायक के निधन से मंगलौर सीट खाली हुई थी। बद्रीनाथ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है और बीजेपी से करतार सिंह भड़ाना यहां पर चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को उम्मीदवार बनाया था। बीएसपी से उबैदुर रहमान को प्रत्याशी बनाया गया था। बीएसपी के दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे हैं उबैदुर। बद्रीनाथ और मंगलौर
सीट उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाने हैं। तो उत्तराखंड में हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने और समझाने की कोशिश की कि आखिरकार कौन कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, किस किस प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। उत्तराखंड में कांग्रेस से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन उम्मीदवार हैं।